आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे मोहल्ले से लेकर राजधानी तक सबको हिला दिया। कक्षा 6 में पढ़ने वाले सिर्फ 13 साल के एक बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर मोबाइल और ऑनलाइन गेम ने एक मासूम की जिंदगी कैसे छीन ली, आइए जानते हैं पूरी कहानी। यश कुमार यादव, उम्र 13 साल, स्कूल में पढ़ने वाला होनहार बच्चा। जब स्कूल जाता तो हाथ में कभी मोबाइल नहीं होता, लेकिन जैसे ही घर लौटता, चाहे दिन हो या रात, हर वक्त उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल। माँ बाप पूछते, बेटा इतना मोबाइल में क्या करता है? यश कहता, कभी कार्टून देख लेता हूँ और ज्यादातर स्कूल का होमवर्क करता हूँ। माँ बाप भी यही मान बैठे कि बच्चा मोबाइल से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। एक दिन माँ ने गुस्से में मोबाइल छीन लिया और बोली, अब पढ़ाई करनी है तो किताबों से करो, मोबाइल किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये सुनते ही यश भड़क गया, इतना गुस्सा कि उसने अपनी माँ का गला पकड़ लिया। जब तक माँ ने मोबाइल वापस नहीं छोड़ा, वो दबाता ही रहा। माँ डर गई, उन्हें लगा बेटे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। 15 सितंबर 2025 की सुबह यश के पिता सुरेश चंद्र यादव, जो किसान थे, बैंक पैसे निकालने गए। खाते में Rs 80 लाख जमा थे, जो उन्होंने पुश्तैनी जमीन बेचकर रखे थे। लेकिन जब उन्होंने चेक दिया तो कैशियर ने कहा, आपके खाते में तो एक भी रुपया नहीं है, खाता 0 बैलेंस पर है। ये सुनकर किसान गुस्से से भर गया, कैसे संभव है? मैंने Rs 13 लाख डाले थे, अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बहस, शोर शराबा और फिर मैनेजर के पास जांच में सामने आया, खाते से 400 बार ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे अलग अलग खातों में गए हैं और कल ही लाखों रुपए निकले हैं। और ये सब ट्रांजैक्शन के ऑनलाइन गेम और एप्स से लिंक होकर हुए थे। पिता टूट गए। घर लौटकर पत्नी से कहा, सब खत्म हो गया, Rs 3 लाख का एक भी पैसा नहीं बचा। सवाल उठने लगे, आखिर पैसे कहाँ गए? सिर्फ एक ही मोबाइल था घर में, उसी से बैंक खाता जुड़ा था। संदेह बढ़ने लगा, कहीं बेटे यश ने ही तो। उसी शाम यश ट्यूशन से लौटा, बस्ता नीचे रखा और ऊपर वाले कमरे में चला गया। बोला, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बहन गुनगुन उसे ढूंढने गई, दरवाजा बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो चीख पड़ी। यश ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। माँ बाप दौड़े, रोते चीखते अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया, लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ का कलेजा फट गया। वो बार बार कहती, पैसे चले जाते तो कोई गम नहीं था, लेकिन मेरा बेटा वापस कैसे आएगा? जांच में सामने आया कि यश ऑनलाइन फ्री फायर गेम का शिकार हो गया था। गेम में हथियार और स्किन खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पहले उसे Rs 2000, फिर Rs 10,000, फिर Rs 16 जार का लालच दिखाया गया। असल में वो पैसे नहीं जीत रहा था, बल्कि फंसाया जा रहा था। धीरे धीरे लाखों रुपए गेम के नाम पर निकलते गए और अंत में शर्म, डर और ग्लानि ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने मोबाइल जब्त किया, लेकिन मोबाइल पहले ही रिसेट किया जा चुका था। जांच में पता चला कि यश का अकाउंट बिहार के कुछ अज्ञात खातों से जुड़ा था। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर भी उसका एक दोस्त था जिसने उसे गेम में फंसाया। शक है कि मोबाइल की कमांड कहीं दूर बैठे किसी और के हाथ में थी। पुलिस इस पूरे गिरोह की जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश की नहीं है। आज हर गली मोहल्ले, हर स्कूल, हर घर में यह खतरा मंडरा रहा है। बच्चों को मोबाइल की आदत डालना, उन्हें गेम और ऑनलाइन दुनिया में खो जाने देना कभी कभी इतना खतरनाक साबित हो सकता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखें, उनके मोबाइल की हिस्ट्री देखें, बच्चों से दोस्त की तरह बात करें और कभी देर न करें, क्योंकि देर हो गई तो यश जैसी त्रासदी दोबारा भी हो सकती है। याद रखिए, मोबाइल पढ़ाई का साधन बन सकता है या बर्बादी का कारण भी। आपका बच्चा कौन सा रास्ता चुनता है, ये आपके सजग रहने पर निर्भर करता है। जय हिंद और जय भारत।